Hello children, today we will learn how to arrange fraction numbers in ascending order और descending order. ascending हो जाएगा तो आप descending भी कर लेंगे. ascending means छोटे से बड़ा. ठीक है. सपोज ये नंबर है आपका 10/5, सेकेंड है 9/7, थर्ड इज 4 whole 13/3 and fourth one is 5 whole 9/7. So you just write 10/5 like this, 9/7. और जो ये मिक्स्ड में दिया हुआ है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3s are 12, 12 plus 13 is 25/3. 7 5s are 35, 35 plus 9 is 44. ठीक. अब आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आप नंबर्स देख रहे हैं 5 7 3, इनका आप एलसीएम ले लोगे. एलसीएम ऑफ 5 7 3, 7 दो बार है ना, 5 7 and 3. इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 5 7 3. कैसे करेंगे, 3 5 7. तो 3 into 5 into 7 is LCM. 3 5s are 15 और 15 7s are 105. So LCM of 5 7 and 3 is 105. Now अब आपको क्या करना है, जो भी पूरे नंबर्स हैं इनमें डिनोमिनेटर को सबको कन्वर्ट करना है किसमें, 105 में. ठीक है. किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आप 105 पा जाएंगे. तो कैसे, जैसे 10/5 लिखा हुआ है तो 10/5 को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखेंगे 5 into 5 यहाँ पे है, बाकी कौन से बचे 7 3s are 21. सो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यू विल गेट, जब 21 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 105 आ जाएगा. तो 21 से आपने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर में भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 210/105. सेकेंड है 9/7. अब 7 सिर्फ रह गया, ये बचे कितने नंबर, 5 into 3. सो 5 3s are 15. So you multiply 7 by 15. So you will get 105. Now here न्यूमरेटर में भी आप 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक. तो 15 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135. ठीक. उसके बाद आपका थर्ड था 25/3. 3 सिर्फ 3 बचा रह गया यहाँ पे, तो 7 5 से 35. 35 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 25 into 35. 25 5s are 125, 5 12 2s are 50. 35 है 75. 25 3 is 75. 75 plus 12 is 87. So 875/105 ये आ गया. थर्ड वन था, चौथा क्या था 44/7. इसको कन्वर्ट करना है. 7 सिर्फ बचा रह गया तो 7 को अगर हटा देते हैं तो 5 into 3, 5 3s are 15. 7 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू गेट, 15 4s are 60, 0 6, 60 plus 6 66. अब आप ये 4 नंबर देख रहे हो, सबके डिनोमिनेटर सेम देख रहे हैं आप ना. मैं यही कहती कि डिनोमिनेटर सबके सेम ले आने हैं. अब आप कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, नंबर 1. ये नंबर 2 पे है
ये वाला आप देख रहे हैं नंबर 3 पे है, फिर 4th नंबर पे सबसे बड़ा नंबर 875। इसी को इस आप जो है सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। सबसे पहला वाला 135/105। सेकेंड कौन सा है 210/105। थर्ड पे 660/105 और 4th नंबर पे है 875/105। जो इनका इक्वलेंट नंबर था उसको लिख देंगे, ठीक। 135/105 इज इक्वल टू 9/7। सो यू राइट 9/7 हियर। फिर इसका 10/5 है, उसको लिख देंगे, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे 44/7 और 4th नंबर पे 25/3। जो मिक्स्ड में था उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। 9/7 एज इट इज़ रहेगा, 10/5 को ऐसे रख देते हैं, और ये वाला कन्वर्ट किया था मैंने ना, कहाँ गया 44 कौन सा था आपका 5 होल 9/7, और ये वाला था 4 होल 13/3। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, एडिशन। एड 3 होल 1/4 एंड 2 होल 1/8। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप इनको मिक्स्ड है तो इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 4 × 3 + 1, 4 3 = 12 + 1/4, ठीक। और ये ऐड का साइन करना है तो ऐड कर दिया, 8 × 2 8 × 2 + 1/8। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 = 12 + 1 13/4, ठीक। और ये हो जाएगा 8 2 = 16 + 1 17/8। नाउ टेक LCM ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स, दैट इज 4 and 8। इनका LCM निकालिए अब, ठीक। तो 2 × 2 × 2 ये कैसे आ रहा है तो पता ही है, एलसीएम तो आपको आता ही है। 2 से इसमें डिवीज़न किया तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8 हो गया। फिर इसमें 2 से फिर करा तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 से यहाँ बचा तो 1 ऐसे ही लिख देंगे और 2 को इस तरह से कर देंगे। तो आपका एलसीएम 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। 2 2 = 4, 4 2 = 8 आ गया, आपका एलसीएम आ गया। अब 13/4 + 17/8, एलसीएम कितना आया है 8। सो व्हाट यू डू, you just divide 8 by 4 this denominator, so you will get 2. So multiply 13 this numerator with 2, जो अभी 2 आया था उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इससे इसमें डिवीज़न किया 1 आया तो 17 × 1 कर दिया हमने, तो कितना आया 26 + 17/8, ठीक है। 26 6 + 7 is 3 13 1 43/8। इसको अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो तो डिवीज़न कर देंगे, 8 5 = 40, 3 इज रिमाइंडर, सो यू राइट लाइक दैट। 5 यहाँ रख देंगे आप, और जो रिमाइंडर है 3 इसको यहाँ न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। दिस वन इज़ योर आंसर, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट 3 होल 1/7 - 2 होल 1/3, ये आपको करना है। तो आप क्या करेंगे
जो ये नंबर लिखे हुए हैं मिक्स्ड में, इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 होल 1/7, ये क्या होगा, 7 3 21, 21 + 1 22/7 माइनस दूसरा नंबर है -2 होल 1/3, इसको क्या कर देंगे, माइनस तो रहेगा ही, 3 2 6 + 1 दैट इज 7/3। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ये इसके बराबर है ना, तो इसको क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख देते हैं, 7/3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 7 और 3। 7 की टेबल में 3 नहीं है, 3 की टेबल में 7 नहीं है, ज़्यादातर इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका जो है एलसीएम होता है। तो 7 3 = 21, सो एलसीएम ऑफ 7 और 3 इज़ 21। तो क्या हो जाएगा, 21 आप यहाँ लिखोगे, फिर इसका 21 में आपने 7 से डिवाइड किया, 3 आया, उस 3 का मल्टीप्लिकेशन 22 में कर दिया आपने। ठीक, -7 × 3 से 21 में डिवीज़न किया, कितना है आपका, 7, तो 7 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने। ये हो गया 66 - 49/21। सो इसमें से माइनस करेंगे, 16 - 9 इज 7, 17/21। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2 होल 1/3 एंड 5 होल 3/8 फ्रॉम द सम ऑफ 8 होल 3/6 एंड 9 होल 1/7। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको पूरा देखिए और इसको स्किप कर करके मत देखा करिए, क्योंकि स्किप कर करके देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, बीच में स्टेप आपके छूट जाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं बहुत आराम से आपको समझाती रहती हूँ कि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिए, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम मतलब इनके सम में से इसके सम को माइनस करना है। तो पहले तो सम ही जब बार बार कह रहा है तो सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ 2 होल 1/3 एंड 5 होल 3/8, इसका सम निकालेंगे। तो क्या आएगा आपका, 3 2 6 + 1 दैट इज 7/3 प्लस 8 5 40 + 3 is 43/8। ठीक, नाउ टेक एलसीएम ऑफ 8 and 3। 8 and 3 का एलसीएम 8 3 = 24 ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेबल में आते ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये हुआ, आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो है आप ऐड इस तरीके से करो, बिल्कुल अभी जैसे मैंने प्रोसेस बताई थी ना। एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे 24 आपका जो है एलसीएम आया हुआ है उसको लिख देंगे, फिर इस 24 में 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 8। उस 8 का आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, प्लस का साइन लगा हुआ है तो सो यू जस्ट राइट प्लस हियर। देन 43 × 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, ये कर दिया 43 × 3। ठीक है, तो 7 8 = 56 प्लस 3 3 = 9, 4 3 = 12 अपॉन 24। तो आपका कितना आ जाएगा, 185। ये अभी मैंने कर लिया था ना इसमें यहाँ पे, तो 24 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर सम ऑफ नेक्स्ट वाले का, इसका भी सम निकालना है।
8 होल 3/6 एंड 9 होल 1/7। इन दोनों का सम करो। ठीक, तो क्या होगा? 6 8 ज़ा 50, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 इज 51 प्लस 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64 अपॉन 7। अब एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 यहाँ लिख दूँ। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, 6 7 ज़ा 42, सो 42 यहाँ रखा। अब 6 से 42 में डिवाइड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 6 7 7 51 इंटू 7 प्लस 64 इंटू 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसको 6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 7 1 7 7 5 35 प्लस 6 4 24 4 2 6 6 36 और 38 42। ठीक है, अब इस दोनों को आप ऐड करके देख सकते हो। 3 5 7 3 8 4, 7 प्लस 4 इज 11, 8 9 और ये 1, तो कितना आ गया? 741 अपॉन 42। क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये जो सम है इसको किस में से सम माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी 741 अपॉन 42 माइनस 185 अपॉन 24। अच्छा, यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो जा रहा है तो मैं कैंसिल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो रहा है ना ये। तो 4 + 2, क्योंकि 2 की टेबल में तो दोनों ही नहीं आ रहे हैं। 4 + 2 इज 6 एंड 7 + 4 11 और 1 12। तो ये 3 का जो है दोनों ही मल्टीपल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कितना आ जा रहा है? 3 2 ज़ा 6 1, 3 4 ज़ा 12 और 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो इसकी इन प्लेस ऑफ 741 वी विल राइट 247 अपॉन 14 माइनस 185 अपॉन 24। ठीक, नाउ एलसीएम ऑफ 14 एंड 24, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। क्या होता है 14 का और 24 का? 2 7 सा 1 2, फिर 2 7, फिर 6 2 6 ज़ा 12, 2 7 3 3 7 1 7। ठीक है, तो इतना 2 को 3 बार, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, कहाँ करूँ? 24, 8 3 ज़ा 24 × 7, 7 4 ज़ा 28, 8 2 7 2 ज़ा 14 15 16, 168 आ, एलसीएम आ गया 168। नाउ ये जो था 247 अपॉन 14 माइनस 185 अपॉन 24। अब क्या करेंगे? एलसीएम 168 आया है। ठीक, उसको यहाँ रख दिया हमने। अब जो आपका ये आया था 7 7 2 ज़ा 14, तो ये 3 2 और 2 यानी 4 3 ज़ा 12, 12 बचा रह गया। तो इस 12 का मल्टीप्लिकेशन आपके इसमें हो जाएगा 247 × 12, ये कर देंगे माइनस 185
24 कैसे आया था आपका, 8 3 सा 24, 24 इंटू 7, तो इंटू 7 कर देंगे। सॉरी बच्चों, बेल बज गई थी ज़रा मुझे जाना पड़ा था, कोई नहीं। तो फिर इसके बाद 168 आप ऐसे लिख लोगे, ठीक। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए आप, 12 7 ज़ा 84, 4 8, 12 4 ज़ा 48 प्लस ये मैंने ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। फिर 7 5 सा 35, 5 3, फिर 7 8 सा 56, 56 प्लस ये 59, 5 7 is 7 प्लस 5 is 12, ठीक। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 माइनस 5 is 9, 5 माइनस 15 हो जाएगा इधर से, इसको पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2964 1295, तो ये आ रहा है 1669 अपॉन 168। आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डिवीज़न करिए, 168 को 168 से 1669 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक ही आपका जो है, इससे थोड़ा ही छोटा हो रहा है, इसका मतलब 9 तक जाएगा। तो 8 9 जा 72, 7 1 इतना आ गया, ठीक। इसको माइनस करा 1 नहीं, इधर से करते 6 68, ठीक है। ये तो फिर 7 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 1 था, ही 1 आ गया, तो आपका 1, इसको आप क्या लिखोगे, 9 होल 157 अपॉन 168, या तो ये आंसर लिख दो, छोटे 6 क्लास में आप ये भी आंसर लिख दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करके वो भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ये चैनल बहुत अच्छा है, पढ़ाई समझ में आती है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपके यहाँ और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और मुझसे आप क्या समझना चाह रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। बाय बाय बच्चों।